गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल जूही सिंह शॉर्ट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है अभी तीज का टाइम है, तो आप लोग की तीज की तैयारी हो गई कि नहीं हो गई? मेरी तो कुछ नहीं हुई कुछ भी नहीं अभी तक, क्योंकि बाबू से ना बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल ही नहीं मिलता। अभी बाबू इतना रो रहा है और मैं अभी शाम के टाइम पे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कर ही नहीं पाती हूँ। अभी भी मतलब कर रही थी और अभी मैं बनाने वाली हूँ पेड़किया, जिसको गुजिया बोलते हैं। तो ये नारियल का बनाऊंगी, तो इसको सोच रही हूँ कि अगर पॉसिबल हुआ तो रेसिपी आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी बनाई थी तो यहाँ पे बनाता तो रेसिपी नहीं दिखा पाई थी, बोली थी। तो इस बार सोच रही हूँ कि ट्राई करूँ, अगर रेसिपी पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों तक ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी बाबू बहुत, अभी टाइम हो रहा है शायद 8:30 अप्रॉक्स। खाना वाना बना चुकी हूँ मैं, पहले ही शाम से स्टार्ट कर दी थी कि हाँ जल्दी जल्दी हो जाए मम्मी को। और ऐसे तो आधा चीज़ नहीं, मम्मी आटा वाटा सारा चीज़ गूँध दी है। मैं बाबू को तब तक रखी थी, क्योंकि किसी एक को रखना पड़ता है। अभी मम्मी बाबू को देख रही, इतना रोता है ना शाम के टाइम पे, बहुत वो सोने के लिए बहुत इरिटेट, वो हायर लेवल पे मतलब ये क्रोध हो के तभी सोता है, बहुत झल्लाता बहुत है वो। तो अभी वही कर रही है और मम्मी आटा गूँध दी है। और मैं मैदा जो होता है वो नॉर्मल जो मैदा गूँधा जाता है उस वैसा ही मतलब आप लोग गूँधिएगा जिसको भी बनाना गुजिया। तो चलिए मैं उधर चलती हूँ, गर्मी भी काफ़ी है तो आप लोग को आगे आगे दिखाऊंगी कि क्या क्या करूँगी। तो अभी मैं चीनी ना जो होता है उसमें डालना होता है, उसको थोड़ा सा पिस के डालती हूँ। तो अभी नहीं पिस पाई हूँ, गर्म हो गया था जार। तो चलिए पहले उसको कंटिन्यू पेस्ट लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग भी मेरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा, और नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, आप सबसे पहले पहुंचे। साथ में ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ कि कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ चीनी, इसको दरदरा पीस लेंगे पूरा। और ये है गूंदा हुआ मैदा, इसमें सिर्फ रिफ़ाइन ऑयल डालकर गूंद लिया गया है अच्छे से। अभी हम लोग ज़्यादा नहीं बना रहे, एक बार में ज़्यादा नहीं बन पाएगा, तो इतना आटा गूंद ली हूँ। और चीनी को अब मिक्स करूँगी इसके स्टफिंग में। तो ये रहा चीनी पूरा पिसा हुआ है। हे गाइस, तो यहाँ पे जो गुजिया बनाऊंगी वो है नारियल के पाउडर से। तो यहाँ पे नारियल का पाउडर मार्केट में इजीली मिलता है, तो आपको घर पे बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो वही आया हुआ था, और अभी हम लोग एक बार में पूरा नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है और काफ़ी मुश्किल होगा लगातार बनाने के लिए। तो हम लोग प्लानिंग किए थे कि थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे जो नारियल का पाउडर है पूरा नहीं मिलाई हूँ, नारियल का पाउडर ले लेते हैं हम लोग। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार, आपको जितना बनाना हो उसके अनुसार लीजिएगा। तो हम लोग अभी हाफ़ केजी का ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिए थे अप्रॉक्स 100 टू 100 कितना, मतलब 200 के अप्रॉक्स नारियल का जो पाउडर होता है वो ली थी। और उसमें चीनी को जो पाउडर बना चुकी थी, एक बार जब फर्स्ट टाइम की थी वो काफ़ी दरदरा हो गया था, तो दोबारा उसको अच्छे से चिकना, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं, थोड़ा थोड़ा जो रुखरा रहता है ना उस टाइप का पीसेंगे। और उसी में मैं इलायची भी डाल दी थी। तो इसमें इलायची और चीनी, नारियल और कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, काजू वगैरह, तो डाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्लेन मेरे को अच्छा लगता है। पेड़ा उसके बाद बेला जाएगा। मम्मी कर रही है उधर तैयारी, बैठे बैठे बनाएंगे। फिर यहाँ पर मैं जो मैदा है जो गूंद कर रखा हुआ था उसको गोला गोला कर दे रही थी, ताकि वो चिकना हो सके। और पेड़ा बना हुआ रहता है तो आसानी से वो बेला जाता है, मतलब पूरा अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। और मैदा थोड़ा सा मुश्किल होता है। और यहाँ मैं मम्मी से बात कर रही थी
कि मतलब उसको कटिंग कैसे करेंगे, जो बनाया जाता है गोला कटिंग तो कौन से शेप से, ग्लास वगैरह से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी के बारे में बता रही थी कि इससे ले लेते उससे ले लेते। फिर उसके बाद मम्मी इंतज़ाम करके एक जो बॉल होता है, नहीं टिफ़िन था वो, तो उसको ला कर देती है कि उससे गोला करने, क्योंकि ग्लास वगैरह से ना काफ़ी छोटा हो जाता है और मैदा फिर और कटिंग करेंगे तो और सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वही खोज रहे थे कि आखिर किस चीज़ से काटा जाए ताकि वो जो मशीन आता है गुजिया बनाने का उसमें भी बड़ा ज़रूरत पड़ता है। तो फाइनली मिलता है और उससे भी करती हूँ गोला सा, और उसके बाद फिर हाथ से भी सिंगल सिंगल बेल देती हूँ। मतलब जैसा हो रहा था उस तरीके से की थी। और आज जो गुजिया बनाने में हम लोग का हुआ था, हालत ख़राब नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाबू बीच बीच में बार बार उठ जा रहा था, बार बार सुला रही थी, उठ जा रहा था। और एक बार ऐसा रोया ना कि लगा कि मतलब क्या हो गया। पापा थे झूला पर झुला रहे थे उसको, और अचानक से मतलब नहीं होता है कि हाँ, मतलब उसको पता था कि उसकी मम्मा बिज़ी है, आज काम है तो आज तंग करना ही करना है। तो होता है बच्चे लोग का, मतलब आप बच्चे के अनुसार काम कर सकते हैं। अभी तो काफ़ी ये छोटा है तो उसको पूरा टाइम देना है, पहले मेरे लिए वो है। ये है, अब इसमें बेला जाएगा। यहाँ पे इसको गोला गोला करके रख चुकी हूँ मैं, अब इसको बेल दूँगी और ट्राई करूँगी इससे कट करने का, नहीं तो फिर इससे कट करने का। फिर यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ बेलना, पूरा जो उसको शेप देना होता है वो दे लेती हूँ अच्छे से। और यहाँ पे मम्मी जो नारियल का पाउडर था, सारा चीज़ तो मिक्स कर चुकी थी, लेकिन मैं हल्का रिफ़ाइंड डालना भूल चुकी थी, ताकि उससे ना वो बाइंडिंग हो जाता है। आप चाहे तो घी डाल सकते हैं, मेरे को उतना घी पसंद नहीं है, लेकिन अभी तो घी खा ही रही हूँ, जिसमें स्मेल नहीं आता वो। तो आज हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ नारियल वाला ही बना रहे हैं, खोआ वाला आज नहीं, किसी और दिन बनाएंगे, या तो दूसरे दिन टाइम मिलेगा तो, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। और सिर्फ यही गुजिया ही नहीं बनाना होता, बहुत कुछ करना होता है। इसके बाद फिर मैं रात में काफ़ी रात हो चुका था, शायद 12 बजे के बाद फिर मेहंदी भी लगाना था। ज़रूरी है, तीज करना है तो मतलब तीज के ये में अच्छा लगता है मेहंदी वगैरह लगाना। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग गुजिया का, उसके बाद आप लोग को जैसा कि रेसिपी तो सिंपल है, सब लोग को पता है, लेकिन बहुत लोग को जो नए होंगे, जो बनाना चाहते होंगे मेरे जैसे, मतलब मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं भी आता है, तो उनके लिए मैं ये स्पेशल गुजिया का रेसिपी भी डाल चुकी हूँ। तो सारा चीज़ ये जो है उसका पाउडर, तो इस तरीके से हम लोग गोला बेल लेंगे। और ये आता है गुजिया बनाने का मशीन, उसमें हम लोग डाल दिए, और किनारे किनारे उसमें या तो आप तेल या तो पानी लगा दीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं पानी नहीं लगाई हुई थी, जो फट भी गया था, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग सारे में पानी लगाए थे। तो यहाँ पे वही मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से उसको दबाएंगे ताकि वो दोनों में चिपक भी जाए अच्छे से, वो मतलब चिपक जाए, उखड़े ही नहीं। और इसके बाद इस तरीके का शेप निकलेगा, तो काफ़ी सुंदर लगता है शेप, खाने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से गुजिया का जो यहाँ मम्मी बनाई है बाबू के लिए इतना छोटू सा खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी बनाई है कितना छोटा है ये, और उससे बड़ा थोड़ा सा नित्या मारने लोग के लिए ना ये वाला थोड़ा सा बड़ा हुआ है। और ये हम लोग के साइज़ का, हम जो बनाए अपने साइज़ का, ये मम्मी बच्चा लोग के लिए बनाई है, अभी थोड़ा सा और बड़ा लोग के लिए, ये हम लोग के लिए, ये मम्मी पापा लोग के लिए तो देखो तुम्हारा साइज़, सबसे छोटा बाबू, फिर मान्या नित्या वे जो भी उन लोग के लिए, फिर ये हम लोग के जनरेशन के लिए, और ये पापा मम्मी लोग के लिए, अपने अपने जनरेशन के अनुसार है। एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन ही का ये काइंड है रुको ये सेब दिखाना है कैसे बनाई है। इसको चिपकाई है, वीडियो बना के रख ले रहा ताकि हम भी आगे कभी बनाएं, हमसे तो इसे बनने से रहा, चिपकाएंगे इससे और इसी से बनाएंगे। वहाँ पे अभी तक पहला बार थे तो बना ही नहीं था, ऐसे गोल 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 करते जाना है। ये सेब दिला गया, देख सकते हैं इस तरीके से। तो मोमो बना लोगी मम्मी अच्छे से, एक दिन मोमो बना के खिलाओ तो हम लोग कंटिन्यू बनाते हैं अपना पूरा।
और उसके बाद कुछ नहीं करना, सारे को एक साथ आप उसको बेल कर उसको जो शेप देना होता है देकर आप अपने अपने अनुसार, मम्मी यहाँ पे ना हाथ से शेप दे रही है, जो आप लोग को ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि कैसे कैसे दिया जाता है। मेरे को बनाने नहीं आता है, हाथ वाला शेप ना अजीब सा हो जाता है, मतलब एक दो ट्राई करती हूँ लेकिन वो देखने में इतना गंदा सा हो जाता है ना। लेकिन सब चीज़ आना चाहिए, थोड़ा बहुत ट्राई करती हूँ। लेकिन ये मशीन वाला भी मेरे को ईज़ी पड़ता है और जल्दी जल्दी ये मशीन से हो जाता है, हाथ वाले में टाइम लगता है। जिसको अच्छे से आता है वही बना सकता है। तो उसके बाद फिर इसको कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसको रिफ़ाइन में, घी में, आपको जो मर्ज़ी है उसमें आप इसको तल दीजिएगा। और बहुत जल्दी, ये तलने में बहुत टाइम नहीं लगता है। और इस तरीके से हम लोग का भी हो चुका था, लेकिन काफ़ी शाम से, क्योंकि ऑलरेडी शाम में ही खाना वगैरह का जो पहले कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग का बहुत देर हो गया था इतना ही बनाने में। बीच बीच में कभी बाबू को सुलाने जाना होता है, चुप कराने जाना होता है, तो थोड़ा लग ही जाता है। और बाबू एक बार ऐसा रोया था कि पूरे लोग, मतलब वो रोता है ना कि पूरे घर को इकट्ठा कर लेता है, कोई लोग उसके सामने से हिलने नहीं चाहिए, इस तरीके से कर देता है। तो यहाँ पे ये रहा हम लोगों का गुजिया तलने लगा। जो फर्स्ट राउंड डाले थे तो एक दो ना उसमें फट गया था, तो जो उसका नारियल जो पाउडर है वो तेल में आ गया, इसलिए आप लोगों को ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। फटने के बाद बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए अच्छे से ध्यान से करना पड़ता है। उसको जो चिपकाते हैं, पानी लगाने के बाद वो उखड़ता नहीं, फटता नहीं है। तो एक बार फर्स्ट राउंड में उखड़ा था। और ये है हम लोग का तैयार, जो आधा एक बार हम लोग बना चुके थे, उसके बाद बाबू रो रहा था, फिर दोबारा स्टार्ट किए थे। और मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही हूँ अपना मेहंदी। काफ़ी रात हो ही चुका था, मेरे को मेहंदी लगाने नहीं आता है, तो जज मत करिएगा ऐसा मेहंदी जैसा हुआ इस बार, क्योंकि ना मैं बाहर जाकर लगवा सकती हूँ, मेरी फ्रेंड तो यहाँ पे है लेकिन इतना टाइम नहीं है अभी बाबू के कारण। तो जैसा आया मैं खुद से ही सोच रही हूँ कि लगा लूँ एक हाथ में, कम से कम नियम हो जाए। नेक्स्ट टाइम से तो जैसे पहले मैं तैयारी करती थी वैसे करूँगी, लेकिन इस बार मैं जैसे तैसे, पहले मेरे लिए बाबू है। और यहाँ पे मैं बगल में दिखा रही हूँ कि बाबू सो रहा था, बहुत मुश्किल से सोया था वो, लेकिन अभी सो रहा था तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ चलो, इसलिए मैं मेहंदी लगा भी पाई थी रात में। और काफ़ी रात हो गया था, अभी थोड़ा बैठने बैठने में भी प्रॉब्लम होता है। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि आगे नहीं लगाई हूँ, तो देखूँगी दूसरे दिन, क्योंकि ये एक तीज के एक दिन पहले का है। और यहाँ पे है जो नहाए खाए जो बोलते हैं उस दिन का। तो यहाँ पे मैं बाबू को खिला रही हूँ, अपना जो नियम होता है नहा धोआ कर सिंदूर वगैरह लगाकर फिर बाबू को तैयार वगैरह करके खिला रही थी, उसको घुमाने के लिए करता है। तो ये रहा हम लोगों का तैयारी का ब्लॉग। और इसके बाद खाना वगैरह भी कुछ खाना में भी हेल्प कर दूँगी, मम्मी ही करती, लेकिन हाँ लगातार कभी बाबू को संभालती है मम्मी, तो मैं करती हूँ। मैं जब करती हूँ तो बाबू को मतलब एक को पकड़ना पड़ता है। तो उसके बाद फिर मेरे को आज बहुत सारा मेहंदी भी लगाना है, मम्मी का भी नहीं लगा हुआ है, मम्मी को मार्केट का भी काम करना है। और मेरा जो साड़ी फॉल था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा ही रह गया, तो उसको आधा कंप्लीट आज कर लूँगी, आज बहुत सारा काम है। तो ये रहा हम लोगों का आज का ब्लॉग। ये तीज की प्रिपरेशन इस तरीके से कि बाबू को, मतलब बाबू के साथ का थोड़ा सा लग रहा था कैसे होगा, धीरे धीरे करके, अच्छे से तो नहीं लेकिन हाँ जैसे भी हो रहा है बस हो जा रहा है कि हाँ पूजा इस बार कर लूँ, कर पाऊँ, सारा तैयारी हो जाए। तो कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग, और आप लोगों को एडवांस में हैप्पी तीज। क्योंकि जो तीज वाला ब्लॉग जाएगा ऑब्वियस है वो दूसरे दिन ही जाएगा, उस दिन तो पॉसिबल होगा नहीं, और इस बार तो बाबू है तो और भी पॉसिबल नहीं होगा। तो जो भी होगा मैं आप लोग को कोशिश करूँगी कि उसको भी रिकॉर्ड कर पाऊँ, कैसे होगा मेरे को भी नहीं पता है कि कैसे पूजा होगा बाबू को संभाल कर। तो चलिए मिलते हैं एक तीज के ब्लॉग के साथ, तो इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा, टेक केयर।